एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जम करके फटकार लगाई। फटकार लगाने की वजह वही है जो कई बार पहले भी देखने को मिली। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई जिसे बुलडोजर कार्रवाई का नाम दिया गया। यही वजह है कि कई मीडिया चैनल ने बाजाप्ता इसे ग्लोरीफाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब भी दिया। और ये बार बार मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने एक नई दिशा हासिल कर ली है और वहाँ अपराधियों को सीधे तौर पर जो है हुकूमत जो है उस पर कार्रवाई करती है और बुलडोज़र की कार्रवाई की जाती है। हालांकि अगर आप देश के संविधान को पढ़ेंगे, देश के संवैधानिक किताबों को पढ़ेंगे, तो आपको ये बातें साफ समझ में आएगी कि भारत के संविधान में कहीं भी इस तरह की कार्रवाई को लेकर के बातें नहीं की गई। बुलडोज़र कार्रवाई ऐसी एक ट्रेंड की शुरुआत हुई है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप तय होता है कि सबसे पहले बुलडोज़र ला करके उसके घर के सामने रख दिया जाता है कि चलो भैया, हम तुम्हारे घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई करेंगे। ये वाक़ईतन काफ़ी चिंताजनक है और अफ़सोसजनक है। ये उस मुल्क की कहानी है, ये उस मुल्क की बात है जहाँ मुल्क के संविधान में आर्टिकल 21 पढ़ाते हुए लोगों को ये बताया गया कि आपके पास जीने का अधिकार है और जीने के अधिकार में सीधे तौर पर आपके रहने, सहने, खाने, पीने तमाम चीज़ों का अधिकार शामिल होता है। लेकिन उन अधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हुए जब सरकारी तंत्र ही इस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई करती है, तो ये वाक़ईतन बेहद अफ़सोसजनक है। अब जो हम आपको खबर बताने वाले हैं, उस सिलसिले को जब आप समझेंगे तो आपको ये बात बखूबी समझ आएगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बगैर किसी सोचे-समझे सबसे पहले बुलडोज़र की कार्रवाई जो कर दी जाती है, उसका नुकसान आम लोगों को कितना पड़ता है। मामला मार्च के 7-8 मार्च का ये मामला है, सन 2021 का, यानी कि आज से ठीक लगभग 4 साल पहले का मामला है। मामला ये होता है कि वहाँ पर एक आप तमाम लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चित नेता रहे जिन्हें गोली मार दी गई। यहाँ तक कि आपने देखा कि प्रशासन के बीच में उस आदमी की प्रशासनिक कहा सकता है हिफाजत के दरमियान उस आदमी की हत्या कर दी गई। नाम अतीक अहमद, आप बखूबी जानते हैं। काफ़ी बड़ा नाम, उन्हें माफिया किसी ने कहा तो किसी ने उन्हें बाहुबली कहा तो किसी ने उन्हें रॉबिन हुड कहा, ये आप बखूबी जानते हैं। अतीक अहमद के ऊपर कई सारे आरोप थे और उन आरोपों के तहत उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन वैधानिक कार्रवाई के नाम पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई और ऐसी ही कार्रवाई विगत 4 साल पहले 2021 में मार्च के महीने में 7 या 8 मार्च को की गई, जिसमें 5 घरों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, जिनमें जुल्फ़िकार साहब थे और अन्य जो है लोग थे, उनके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई। इस पूरे मामले के बाद जिनके घर पर बुलडोज़र चला, उन्होंने अदालत का रुख किया और ये कहा कि हमारे घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। हालाँकि जिस ज़मीन को लेकर के ये कहा गया कि ये सरकारी संपत्ति है, उस ज़मीन को हमने लीज पर ले रखा हुआ था और हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है। इसके बावजूद सरकार ने हमारे घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी, हमें बेघर कर दिया। अदालत का रुख किया गया। इस पूरे मामले की बात जब सीधे तौर पर हाई कोर्ट में पहुंची, तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहीं न कहीं सरकार के रुख का जो है वो बचाव किया और जो पीड़ित लोग थे, उन्हें कोई फ़ायदा वहाँ से नहीं मिल सका। इस पूरे मामले के बाद पीड़ित परिवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को जम करके फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि भारत का संविधान, भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में ये साफ तौर पर बताया गया कि हिंदुस्तान की आवाम को जीने का अधिकार दिया गया, राइट टू लाइफ दिया गया। क्या आप उस चीज़ की कदर नहीं करते? क्या आपको नहीं मालूम है कि नोटिस देने का एक सिस्टम होता है? आपने ऐसा क्यों किया? और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी कहा गया है कि हम ये आदेश दे सकते हैं और हम ये आदेश देने वाले हैं कि आप अपने खर्च पर उन लोगों का घर बनाइए। क्या कुछ पूरा मामला है? इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज़ ने खबर भी प्रकाशित की है। हम वो खबर आपको दिखाते हैं ताकि आपको इस पूरे खबर के बारे में जो है और भी डिटेल जानकारी मिल सके। उसके बाद आप इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एबीपी न्यूज़ ने जो खबर प्रकाशित की है, उसके आधार पर हम आपको बताएं कि ये पूरा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोज़र कार्रवाई पर यूपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। आपको बताते चले, याचिकाकर्ताओं ने जो है इस पूरे मामले में नोटिस मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई। यानी कि अगर आप नोटिस दे रहे हो तो कम से कम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो बाज़ाब्ता एक गाइडलाइन तैयार की है कि नहीं भाई, आपको कम से कम 15 दिन पहले जो है वो नोटिस देना होगा। इस पूरे मामले में ये देखने को मिल रहा है कि इस कार्रवाई में 5 लोगों के घर गिराए गए थे, जिसमें प्रोफेसर अली अहमद साहब थे और वकील जुल्फ़िकार हैदर समेत 5 लोगों के मकान गिराए गए थे। आपको बताते चले, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शनिवार 6 मार्च की रात को नोटिस दिया गया। हालांकि नोटिस पर 1 मार्च की तारीख थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस जमीन पर यह मकान बने थे वह लोग उसके लीज होल्डर थे। प्रशासन ने उस जगह को माफिया और राजनेता अतीक अहमद से जोड़ते हुए यह कार्रवाई की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की थी यह याचिका। अच्छा देखिए, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया था कि वह भूमि नजूल लैंड थी।
उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सन 1906 से जारी लीज 1996 में खत्म हो चुका था। याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया था। उन आवेदनों को 2015 और 2019 में खारिज किया जा चुका है। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अवैध कब्जे को हटाया गया था। ये बातें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्ती से टिप्पणी की है। सुनवाई के दरमियान जस्टिस अभय एस ओका और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच आनंद फानंद में मकान गिरा दिए जाने को गलत कहा है। जस्टिस ओका ने कहा कि क्या आपको पता है कि संविधान में अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार जैसा भी कुछ है। जिस तरह का ये मामला है उसका एक समाधान यह हो सकता है कि हम सरकार के खर्च पर इन मकानों को दोबारा बनवाएं, यानी कि सरकार के पैसे से दोबारा जो है ये घर बनवाया जा सकता है। 2 जजों की बेंच ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर आए सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में कहा गया कि लोगों को पर्याप्त समय और कानूनी बचाव का मौका देने के बाद ही विध्वंस की कार्रवाई हो सकती है। यूपी सरकार के लिए पेश अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणि ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाई कोर्ट भेजने का सुझाव दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना करते हुए 21 मार्च को अगली सुनवाई की बात कही है। अब इस पूरे मामले में 21 मार्च को फैसला आना है। देखना यह है कि अदालत इस पूरे मामले में क्या रुख इख्तियार करती है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार से उन 5 मुस्लिम परिवार के लोगों का घर बनवाती है। ये तो वक्त बताएगा। आप इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।